आज तक मैंने जितने भी अपने सेशंस करे हैं उसमें मैंने एक ही चीज के ऊपर फोकस किया है कि आपको लाइफ में कैसा बनना है। लेकिन क्या यह सीखना इंपॉर्टेंट नहीं है कि जिंदगी में कैसा हमको नहीं बनना है? जैसे महाभारत में एक तरफ कौरव है, एक तरफ पांडव है, तो पांडवों से हमको क्या सीखने को मिलता है? क्या क्वालिटीज हमारे अंदर होनी चाहिए, किस रास्ते पर हमको चलना है। कौरवों से क्या सीखने को मिलता है? दुर्योधन से क्या सीखने को मिलता है? क्या नहीं करना है, क्या हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, अहंकार की वजह से क्या होता है, घमंड की वजह से क्या होता है। तो आज का सेशन इसी बारे में है। अगर आप लोगों के माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी तरह का है, आप खुल करके मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। सर, सबसे पहले आपकी वीडियो आई थी पावर ऑफ इंडियन कल्चर, उसमें आपने किसी धर्म को नहीं बोला था, आपने अपना स्टैंड पॉइंट दिया था फिलोसफी के बारे में। तो फिर श्वेताब जी ने अपनी एक वीडियो बनाई उसको अपना रिव्यू देते हुए कि मैं इस बारे में क्या सोचता हूँ, और उन्होंने वीडियो डिलीट कर भी दी बात समझ के। लेकिन फिर भी प्रखर जी ने उनसे वो वीडियो का लिंक मांगा कि मुझे दो, मैं बनाता हूँ वीडियो। ऊपर से वो वीडियो बनाए जा रहे हैं, आपकी एक एक पोस्ट को लेकर वो एक सेपरेट वीडियो बनाते हैं। तो आपका क्वेश्चन क्या है? मैं ये सोच रहा हूँ कि मतलब 2012 से 2022 हो गए, 10 साल हो गए हैं। मतलब ऐसा पूरी दुनिया जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि एक इंसान के दिमाग में इतना सा समझ नहीं आ रहा है? क्या उसका थॉट प्रोसेस है कि उसको समझ क्यों नहीं आ रहा है? इतना कैसे हो सकता है कोई इंसान? मेरे को बहुत दया भी आती है कभी कभी उनके ऊपर। उनको बस ये रियलाइज करवाना है कि आप गलत हो। हर बार हर कोई इंसान सही नहीं होता। या फिर ये भी हो सकता है कि वो भी गलत है और मैं भी गलत हूं, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती है। ये बात भी सही है सर, ये भी हो सकता है ना? हो सकता है सर। ये तो नहीं है ना कि पूरी गलती मेरी होगी, उनकी कोई गलती नहीं सर, है। पूरी गलती आपकी भी नहीं है ना उनकी। आपकी मेरे को बिल्कुल नहीं लगती। मेरे अगर 1% हो गया है तो मैं ये मानता हूँ, आपने खुद बताया सर हमें ये कि ऐसा कोई इंसान नहीं किसी से गलती ना हुई हो। लेकिन आपने गलती हुई, आपने उसको एक्सेप्ट किया, आपने कमेंट को पोस्ट में डाला था, एक्सेप्ट किया। मैं सर उस पोस्ट के बाद इतना इन्फ्लुएंस नहीं था आपसे जितना उस पोस्ट के बाद हुआ। जब आपने ये बोला कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, सॉरी बोला जब आपने, तब मुझे ये लगा कि क्या बात है, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी सॉरी बोल रही है अपने सामने से। मतलब प्लीज बैठिए। आपका ये जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर देने के लिए मेरे को कुछ फैक्ट्स आप लोगों के साथ में शेयर करने होंगे, तो वो मेरे पास में अभी रेडी नहीं है, मेरे मोबाइल में है, तो मैं 1 मिनट मोबाइल ले आता हूं। हाँ, आप 1 मिनट रुकिएगा। राइट, हाँ। जो भी मैं आपका आंसर देने वाला हूं, इसका मोटिव मेरा ये नहीं है कि कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करना या किसी को कुछ बोलना या किसी को नीचा दिखाना या किसी के साथ में कुछ भी गलत करना, बट क्योंकि अब ये बात इतनी बढ़ चुकी है तो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देना ही होगा। और ये आंसर मैं उन लोगों को नहीं दे रहा हूं क्योंकि मुझे पता है उनको समझ ही नहीं आना है। ये आंसर मैं किनको दे रहा हूं? आप लोगों को, जो लोग दिल से मेरे साथ में जुड़े हुए हैं पिछले 10 सालों से। आप लोगों का यह हक है कि आपको पता लगे कि सच क्या है और झूठ क्या है। इस पूरी कंट्रोवर्सी की शुरुआत होती है 26 अप्रैल 2022। मैं अपनी एक वीडियो अपलोड करता हूं अपने चैनल पे जिसका नाम था द पावर ऑफ इंडियन कल्चर। मैंने वो वीडियो भी हटा दी क्योंकि मुझे लगा शायद जब तक वो वीडियो रहेगी तब तक ये लोग इस तरीके से करते रहेंगे, तो मैंने वो वीडियो भी हटा दी। बट श्वेताब ने एक रिएक्शन दिया जिसमें उसने कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करे जो आज की डेट में कितने सेंसिटिव हैं और उसकी वजह से इंडिया में क्या हो रहा है ये हम सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि रिलीजन की वजह से क्या क्या हो रहा है। मैंने अपनी वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। दैट वाज अबाउट ईस्टर्न वर्सेस वेस्टर्न। तो मेरे माइंड में कुछ वेस्ट से रिलेटेड कुछ घूम रहा था, बट उन्होंने उसका मीनिंग ही पूरा का पूरा चेंज कर दिया। बस इतनी सी प्रॉब्लम है और मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना मेरी उनसे कोई पर्सनल दुश्मनी है, ना कोई लेना देना है, ना इस डेट से पहले मैं उनको जानता था। तो मेरे और श्वेताब के बीच में जो बात थी वो खत्म हो गई। उनके साथ में जूम मीटिंग करी, उनको मैंने यहां पे इनवाइट भी कर लिया। मैंने कहा आप अगली बार यहां पे आओगे इंडिया, वो बाहर रहते हैं, तो मैंने उनको कहा आप यहां पर आइए एज अ गेस्ट, हम लोग साथ में बैठेंगे, मिल करके कुछ बातें करेंगे, अच्छी पॉजिटिव बातें करेंगे जिससे लोगों का कुछ बेनिफिट होगा। 30 अप्रैल को श्वेताब ने अपनी वीडियो डिलीट कर दी, बात खत्म हो गई, टॉपिक क्लोज्ड। उसके बाद में 4 मई को ये जो लड़का है, पता नहीं उसको लड़का कहूं, आदमी कहूं, 26 साल का है, या छोटी बच्ची कहूं या छोटा बच्चा कहूं, मेरे को नहीं पता क्या कहूं, मेरी समझ से परे है, क्योंकि अभी जैसे जैसे मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा ना उसके बारे में आप भी कंफ्यूज हो जाओगे कि उसको कहा क्या जाए। उस इंसान ने क्या किया, 4 मई को एक वीडियो अपलोड करी, वही वाली जो श्वेताब के चैनल से डिलीट हो गई थी। और अगर आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं तो मेरे दिल में 1% भी नहीं है किसी भी रिलीजन के बारे में कुछ भी, ये आप सब अच्छे से जानते हैं। यहां पर कभी कोई फर्क नहीं किया जाता है कि कब कौन आ रहा है, कहां से आ रहा है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कौन किस रिलीजन का है, कौन मेल है, कौन फीमेल है, कोई फर्क नहीं है। यहां पर कोई भी आ सकता है, हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेरी टीम ने बताया सर वो वीडियो वापस से अपलोड हो गई। मैंने कहा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। मैंने कहा मेरी पर्सनली बात हुई है, ईमेल पे बात हुई है, राइटिंग में बात हुई है, सब कुछ क्लियर हो गया है, ऐसा हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा सर अब वो उधर से तो हट गई लेकिन उनका एक फ्रेंड है, उनके चैनल पे वो अपलोड हो चुकी है।
मैंने देखा जा करके, मैंने कहा ये तो वही वीडियो है। तो मैंने श्वेताब को ईमेल किया, मैंने बोला भाई ये क्या हो रहा है, आपने कमिटमेंट दिया था कि वीडियो हट चुकी है और आप दोबारा से इसको नहीं करोगे क्योंकि आपको समझ आ गया था कि ये कितना सेंसिटिव इशू है, तो वापस से कैसे आ गई, और उसमें जो भी आप बोल रहे थे वो सब एज इट इज है वहां पर। तो उसने कहा कि मेरे को भैया बोलता है वो, तो उसने बोला भैया मैं कोशिश करता हूं, मैं फटाफट से उससे बात करता हूं और वो वीडियो हटवाता हूं। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 4 घंटा हो गया, 5 घंटा हो गया, उसके बाद में उसकी हमारे पास में ईमेल आई और क्लियरली बोला कि भैया मैंने बहुत कोशिश कर ली, वो वीडियो हटाने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या ये एक इररिस्पॉन्सिबल एक्शन नहीं है? थोड़े से सब्सक्राइबर्स के लिए, थोड़े से व्यूज के लिए। उस रिएक्शन वीडियो में उसने खुद अपने मुंह से बोला कि इस सबसे क्या होता है, कंट्रोवर्सी से क्या मिलता है, सब्सक्राइबर्स मिलते हैं। एक एक मिनट इंपॉर्टेंट था उस टाइम पे, क्योंकि जितना हम डिले करते चले जा रहे थे सिचुएशन उतनी ही बिगड़ती चली जा रही थी। वहां पे व्यूज बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, लोगों को मजा आ रहा था ये देख करके कि अच्छा एक कंट्रोवर्सी हुई, वहां पे वो सेटल हुई, वापस से शुरू हो गई। तो मैंने क्या किया, एक कम्युनिटी पोस्ट किया जिसमें मैंने पूरी सिचुएशन को एक्सप्लेन किया कि ये कितनी सीरियस सिचुएशन है, और आप लोगों को कहा कि जाकर के उसके चैनल को रिपोर्ट करो क्योंकि वो जो कर रहा है वो गलत है। जैसे ही वो पोस्ट किया उसके कुछ मिनट बाद वो वीडियो हट गई, तो मैंने अपना पोस्ट भी हटा दिया। अगले दिन उनका बड़ा बढ़िया सा एक मैसेज आया कम्युनिटी पोस्ट पे, हमें कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए। तो मैंने बदले में कम्युनिटी पोस्ट कर दिया जहां पर मैंने उससे कुछ क्वेश्चंस पूछे कि भाई अगर आप कहते हो हमें कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए तो आपने रिएक्शन दिया क्यों। फिर मैंने उसमें कहा कि आपने मुझे क्रिटिसाइज किया, मेरे काम को क्रिटिसाइज किया, कोई दिक्कत नहीं है, इसको बोलते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच। आप चाहो तो मुझे क्रिटिसाइज करो, उसमें क्या दिक्कत है, लेकिन मैं भी तो कर सकता हूं ना। फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या वन वे होता है? उस बंदे की प्रॉब्लम पता है क्या है, जब बारी आती है ना मेरे बारे में उल्टा बोलने की, तो देखो वो कितना मैच्योर हो जाता है। 26 साल का आदमी एकदम से 52 साल का हो जाता है। लेकिन जब बात आती है मैं उसको क्रिटिसाइज करता हूं या मैं उसको थोड़ा सा भी कुछ कहता हूं तो छोटा सा बच्चा बन जाता है और रोने लग जाता है, देखो संदीप सर ने मेरे साथ में क्या कर दिया, ओ ले 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 मेरा बेबी। तो भाई तुम क्या हो, तुम छोटी बच्ची हो या एक 26 साल के आदमी हो? अरे भाई ये क्या नौटंकी चल रही है, पब्लिक को समझ नहीं आ रहा है क्या? उसकी उस वीडियो को देखो जो इतनी भद्दी है, इतनी घटिया है, जिसका नाम है hello@संदीप महेश्वरी। उसने इतनी गंदी लैंग्वेज यूज करी है उस वीडियो में जिसकी कोई हद नहीं है, जिसको जब मैंने देखा था तो एक्चुअल में मेरा मन बहुत खराब हो गया था। पहली बार जिंदगी में ऐसा हुआ होगा, पहली बार। आज तक करोड़ों लोगों ने सिर्फ मुझे दुआएं दी हैं और मैंने उनको दुआएं दी हैं। पहली बार मेरे दिल से किसी के लिए बद्दुआ निकली है। और अगर आपको समझना हो ना कि मेरे ऊपर क्या बीती वो वीडियो देख करके, तो एक बार को ऐसा करना, और ये मैसेज उन लोगों के लिए भी है जो उसके फॉलोअर्स हैं, क्योंकि उसके जितने भी फॉलोअर्स हैं वो ज़्यादातर 14-15 साल के, 16 साल के बच्चे हैं, जिनमें इतनी अकल नहीं है कि कौन ये दिखा रहा है कि वो उसका असलियत में दोस्त है और कौन एक्चुअल में उसका वेल विशर है। वो इस फर्क को कर ही नहीं सकते हैं। कोई भी आकर के उनसे कोई भी मीठी मीठी बातें करता है तो वो उसकी तरफ हो जाते हैं। वो समझ नहीं पाते हैं कि इससे फर्क नहीं पड़ता है कि कौन किसके बारे में क्या बोल रहा है। मैं अपने बारे में क्या बोल रहा हूं इससे फर्क नहीं पड़ता है, दुनिया मेरे बारे में क्या बोल रही है इससे फर्क नहीं पड़ता है, मैं उसके बारे में क्या बोल रहा हूं इससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क किससे पड़ता है कि कौन क्या कर रहा है। आदमी की जो परख होती है, इंसान की परख होती है, वो उसके कर्मों से होती है। वो जो बार बार दिखा रहा है ना अपनी उस वीडियो में कि मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, मैं तो बहुत ही कमजोर हूं, संदीप सर तो ये है वो है, देखो सब बकवास, सब झूठ। सच पता है क्या है? उसके पिताजी एक बहुत बड़े लॉयर हैं, जिनकी एक लॉ फर्म है जहां पे बहुत सारे लॉयर्स काम करते हैं। जैसे ही उसके बारे में मैं कुछ भी बोलता हूं वो एकदम से छोटा बच्चा बन जाता है, और जब मेरे बारे में बोलने की बात आती है तो वो जज बन जाता है, लॉयर बन जाता है। देखिए ना उसकी वीडियोस, जिसने नहीं देखी है जा करके देखो और उससे सीखो। मैं खुद कह रहा हूं, अरे मैं खुद कह रहा हूं, जाओ देखो उसकी वीडियोस और उससे सीखो कि जिंदगी में हमें कैसा नहीं बनना है। और इसमें एक बहुत बड़ी सीख है उन सब लोगों के लिए जो शॉर्टकट मारना चाहते हैं। शॉर्टकट कई बार बहुत भारी पड़ता है। शॉर्ट टर्म में आपको बेनिफिट भी हो जाता है, लेकिन वो बेनिफिट किसी काम का नहीं है लॉन्ग टर्म में। जरूरत से ज्यादा जल्दी अगर आप एक बार फेमस हो जाते हो तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि आपकी एक इमेज बन जाती है और जो पब्लिक है आपको उसी इमेज से देखती है। उसके बाद में अगर आप कोई ढंग की बात करने की कोशिश भी करते हो अपने मुंह से तो पब्लिक आपसे वो चाहती ही नहीं है। पब्लिक कहेगी आप वही करो जिसके लिए हमने आपको सब्सक्राइब किया है। मतलब क्या? संदीप महेश्वरी को उल्टा सीधा बोलो। जैसी वो कोई ढंग की बात करने की कोशिश करेगा, मैं ये करता हूं, अरे क्या बोल रहे हैं, इस सबके लिए संदीप महेश्वरी है ना।
तो मैंने अपने उस पोस्ट में ऐसा क्या कह दिया कि भाई साहब को इतनी मिर्ची लग गई? मैंने ये कहा कि आपकी जो कॉन्वर्सेशन स्किल्स है, अगर उसको मुझे रेट करना हो तो 10 में से मैं 2 या 3 नंबर दूंगा, क्योंकि कॉन्वर्सेशन का बेसिक रूल क्या है? लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग। सामने वाले को सुनना होता है, समझना होता है, फिर कुछ बोलना होता है ना। तो आप सुनते तो हो नहीं, सामने वाले को समझते तो कुछ हो नहीं, और कॉन्वर्सेशन के ऊपर हजारों रुपए के कोर्सेज बेच रहे हो। तो इसमें मैंने क्या गलत कह दिया भाई साहब? बट उसको लग गई मिर्ची, मुझे कैसे क्रिटिसाइज कर दिया, और फिर वो एकदम से छोटा बच्चा बन गया। वो इतने बड़े हैं, वो ये है, वो है, मेरे एग्जाम चल रहे थे, ये हो रहा था, वो हो रहा था, और देखो क्या हो गया मेरे साथ में। तो भाई साहब एक बात बताओ, मुझे कैसे पता कि आपके एग्जाम चल रहे थे? और मुझे नहीं पता, आपको तो पता है ना आपके एग्जाम चल रहे थे। तो अगर पता है तो इतनी कंट्रोवर्शियल वीडियो पर रिएक्शन दिया क्यों? इस कंट्रोवर्सी को शुरू किया क्यों जो खत्म हो चुकी थी? तो इसका मतलब आपको कंट्रोवर्सी चाहिए थी डे 1 से। उसको लग रहा है कि मुझे कोई फर्क पड़ने वाला है इस सबसे, कि मेरी इमेज खराब हो जाएगी, मेरा ये हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा। अरे मेरे भाई, इमेज की परवाह उन लोगों को होती है जिनके अंदर कोई लालच होता है या कोई डर होता है किसी भी तरीके का। अगर मुझे आप लोगों से कुछ चाहिए तो मुझे अपनी इमेज का डर लगेगा ना। मुझे आपसे पैसा चाहिए, आपको कुछ बेचना है, तो मुझे डर लगेगा ना अगर मेरी इमेज खराब हो गई तो आप मेरी ये मेंबरशिप स्कीम है इसको ज्वाइन नहीं करोगे। तो मुझे अपनी इमेज को बचा करके रखना है, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं किसी से भी। अब मुझे कैसे डराओगे भाई साहब? अब देखो, आपको एक बहुत मजेदार पॉइंट बताता हूं। वो बार बार क्या बोल रहा है, ये अपने कम्युनिटी पोस्ट खुद ही डालते, खुद ही डिलीट करते, खुद ही डालते, खुद ही डिलीट करते। अरे भाई, इसको कंपैशन बोलते हैं, इसको दया बोलते हैं। इसका प्रूफ ये है कि मैंने श्वेताब को एक ईमेल भेजी थी अपना वो पोस्ट डालने के बाद में। जब मैंने वो पोस्ट डाला था ना, जिसके बाद उसको मिर्ची लगी थी, तो मैंने एक ईमेल भेजी थी। ये स्क्रीन पे दिखा देंगे हम। इसमें मैंने जो एग्जैक्ट लिखा था मैं आपको बता देता हूं। आई एम अ लिटिल कंसर्न्ड अबाउट प्रखर। डिड ही कॉन्टैक्टेड यू आफ्टर माई कम्युनिटी पोस्ट? इज ही फाइन? क्वेश्चन मार्क। ये मैंने श्वेताब से पूछा था वो पोस्ट डालने के कुछ दिन बाद। ही सिंपली टेक्स्टेड बैक, एग्जाम्स गोइंग ऑन सो आई एम नॉट पेइंग अटेंशन टू दिस सो आई डोंट नो आफ्टर दैट। मतलब श्वेताब को नहीं पता उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं, बट मुझे पता लग गया क्या, कि उसके एग्जाम्स चल रहे हैं। जैसे ही पता लगा मैंने क्या किया, अपने उस पोस्ट को इमीडिएटली डिलीट कर दिया। किस लिए? मुझे पता था इसकी वजह से मैं बेवकूफ शो हो जाऊंगा आने वाले टाइम में, और वो इसका मजाक उड़ाएगा। लेकिन मुझे परवाह किसकी थी? अपनी इमेज की, उस बच्चे की, कि भाई उसके एग्जाम्स चल रहे हैं, कहीं उसके माइंड में कोई किसी तरह की डिस्ट्रैक्शन क्रिएट ना हो जाए। अब समझ आया क्या वजह है उसको डिलीट करने की? ये प्रूफ है मेरे पास ईमेल में, जो आज तक मैंने किसी को नहीं दिखाया, ना आप लोगों को ना उसको खुद को। क्योंकि ये प्राइवेट कॉन्वर्सेशन किसके बीच में थी? मेरे और श्वेताब के बीच में। क्यों? क्योंकि प्राइवेट कॉन्वर्सेशन प्राइवेट होती है, वो पब्लिक करने के लिए नहीं होती है। लेकिन क्योंकि अब पानी सर के ऊपर से निकल गया है, तो प्राइवेट कॉन्वर्सेशन में से कुछ पार्ट पब्लिक कर रहा हूं। नहीं तो उस प्राइवेट कॉन्वर्सेशन में और भी बहुत कुछ है जिसको मैं पब्लिक कर सकता हूं, लेकिन नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि आई एम कंसर्न्ड अबाउट श्वेताब एंड इवन प्रखर। इवन टुडे आई एम कंसर्न्ड अबाउट दैट बॉय। मेरे वो डिलीट करने के कुछ दिन बाद उसने एक वीडियो बनाई, जो वीडियो इतनी भद्दी है, इतनी गंदी है, कि अगर आप देखोगे और आपके दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट है तो आपको उसकी शक्ल से ही नफरत हो जाएगी। मेरा पहला रिएक्शन ये आता है, मेरा और मेरी टीम का, कि ये तो बहुत ही भद्दी वीडियो है सर, इसके अगेंस्ट लीगल एक्शन लेते हैं। फिर मैंने सोचा 26 साल का है, इसकी पूरी लाइफ इसके सामने पड़ी है, चलो एक काम करते हैं, मैं ही छोटा बन जाता हूं। क्योंकि मैंने घर पे जाकर के अपने पेरेंट्स से भी डिस्कस किया, तो मेरी मदर ने भी यही कहा, छोड़ो इस सब में कुछ नहीं पड़ा है। तो फिर मैंने जा करके, एक्चुअल में मेरी आंखों से आंसू गिरे, और मैंने जा करके जो भी फील किया वो एज इट इज जा करके वहां पे लिख दिया। हाथ जोड़ करके माफी मांग रहा हूं भाई आपसे, हटा दो इस वीडियो को। लेकिन उसने नहीं हटाई। मुझे लगा था हटा देगा उस पोस्ट के बाद में, कोई भी इंसान होता तो हटा देता। तो अगर आप पकड़ोगे भी गलतियों को, तो अगर मेरी गलती है 100 में से 1%, तो उसकी गलती का जो लेवल है वो ये वीडियो जाकर के आप देख लो, जिसके बारे में मैं बार बार बोल रहा हूं। आपको समझ आ जाएगा उसकी गलती का लेवल क्या है। मुझे क्या कहा कि मैं आप में इतने छेद करूंगा, वो मूवी का डायलॉग नहीं है, उसको थोड़ा चेंज करके। तो मेरा उस इंसान से ये सवाल है कि भाई साहब, मुझ में छेद कैसे करोगे आप? मैं रहता कहां हूं? मैं कौन हूं? जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक मैं रहूंगा, मुझे मिटाने का कोई तरीका नहीं है। मैं करोड़ों लोगों के दिलों में रहता हूं या नहीं रहता हूं? तो मुझ में छेद कैसे करोगे भाई? आप कहते हो मेरा कंटेंट मीडियोकर है, मान लिया मेरा कंटेंट मीडियोकर है, लेकिन मैं लोगों के दिलों में रहता हूं, जैसे हमारे माँ बाप होते हैं।
जरूरी नहीं है माँ बाप की बातें बहुत ही ऐसी हो कि इंग्लिश बहुत अच्छी हो जैसी उस आदमी की है, मेरी नहीं है, तो इंग्लिश बहुत अच्छी हो या बहुत सारी बुक्स पढ़ रखी हो या बहुत भारी भारी बातें करते हो, नहीं। लेकिन माँ बाप से प्यार होता है नहीं होता है, चाहे वो पढ़े लिखे हो चाहे नहीं हो। क्यों? क्योंकि पता है कि वो दिल से हमारे बारे में हमेशा अच्छा सोचते हैं, हमें यूज नहीं करते अपने बेनिफिट के लिए। आपके माँ बाप आपको क्यों डांटते हैं? आपके जो नकली दोस्त है वो कभी डांटेंगे क्या आपको? ना, वो तो कहेंगे अरे भाई तू तो मेरा भाई है, तेरे लिए मैं जान दे दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। 100 रुपए है क्या? और वो 100 रुपए आपके पास कहां से आएंगे? माँ बाप से, जो आपको डांट रहे हैं। तो मेरा जो दर्जा है लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी में, वो क्या है वो नहीं समझ सकता है। आप लोग समझ पा रहे हैं? जब एक इंसान टूट रहा होता है, हिम्मत हार रहा होता है, तब वो मेरी वीडियोस देखता है और उठ करके खड़ा हो जाता है। जब लोग डिप्रेशन में जा रहे होते हैं, सुसाइड करने के बारे में सोच रहे होते हैं, तब मेरी वीडियोस देखते हैं। तो क्या कनेक्शन है उनके और मेरे बीच में? क्या समझोगे प्रखर? तुम्हारी समझ से परे है। तो तुम्हारी इस गलती की वजह से हुआ क्या है? सब्सक्राइबर तो बढ़ गए, 1.5 लाख से कितने हो गए? 1,80,000। मानो इस वीडियो के बाद में 3 लाख भी हो जाएंगे, उससे क्या हो जाएगा? 90% लोग तो उसमें से ऐसे होंगे ना जो दिल से मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। बाकी मान लेते छोटे 14-15 साल के बच्चे हैं जिनको तुम इन्फ्लुएंस कर दोगे, बाकियों में तो अपना दिमाग है। तो अगर अपने ऊपर आप रख करके देखो, या चलो आपको भी छोड़ो, उन बच्चों की बात करता हूं, वो जो बच्चे उसके पीछे पागल हुए पड़े हैं और उसको बोल रहे हैं भैया ये वीडियो को मत हटाना। तो बच्चों ऐसा है, उन बच्चों से बात करता हूं, तो बच्चों ऐसा है, आप इमेजिन करो कि जो प्रखर है ये आपका दोस्त है और आपके पिताजी ने कभी थोड़ा सा गुस्से में थोड़ा सा कुछ बोल भी दिया आपके दोस्त को। इसने जा करके अपने YouTube चैनल पे आपके पिताजी की फोटोग्राफ लगाई, उनका नाम लिखा और जो कुछ मुझे कहा है वो आपके पिताजी को ये आदमी कह रहा है। और सिर्फ ये नहीं मैटर करता है कि आदमी क्या कह रहा है, ये भी देखो किस तरीके से कह रहा है। वो कोई मजाक नहीं है, वो कोई कॉमेडी नहीं है, वो भद्दापन है। तो बच्चों ऐसा है कि अगर वहां पर मेरी फोटो नहीं है, आपके पिताजी की फोटो है, क्योंकि आपके पिताजी ने गुस्से में थोड़ा सा कुछ बोल दिया, क्या तब भी उसको यही कहोगे कि इस वीडियो को मत हटाओ? अगर तब आप कहोगे नहीं 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 मेरे बाप पे बात आ गई है तो हटा दो, तो कोई क्रिटिसिज्म नहीं है भाई साहब, वो डेफमेशन है। और इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं। बच्चों सुनो, बात यहां तक रुकेगी नहीं। उसके बाद में आपका बाप सड़क पे खड़ा हो करके सबके सामने, भीड़ के सामने हाथ जोड़ करके आपके उस छोटे से दोस्त से माफी मांग रहा है। उसके बाद भी आपका दोस्त बोलता है भाड़ में जा, मैं नहीं हटाता। कैसा लगेगा भाई साहब? मैंने पूरी कोशिश कर ली उसको समझाने की, प्राइवेटली पब्लिकली, नहीं रुका। उस बंदे ने क्या किया, अपनी एक वीडियो अपलोड करी 8 मिनट के करीब की, जिसमें वो भारत का झंडा अपने ऊपर लपेट करके उछल रहा है, कूद रहा है, नीचे झुक रहा है, यहां बैठ रहा है, वहां बैठ रहा है, और फिर डायरेक्ट बोतल से शराब पी रहा है। जो कि एक एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। तो क्या मैं अपनी आवाज उठा सकता हूं उसके खिलाफ या नहीं उठा सकता हूं? मैं भी तो क्रिटिसाइज कर सकता हूं ना उसको, अगर मुझे कुछ बुरा लग रहा है तो। ये फ्लैग पता है कब मिलता है हमारे सोल्जर्स को? जब वो देश के लिए शहीद हो जाते हैं, उसके बाद में उनको ये फ्लैग मिलता है। वो भी एक तरीके से मिलता है। इसको देखो ये किस तरीके से फ्लैग को उठा रहा है, उसके साथ में कुछ भी कर रहा है जैसे कि वो फ्लैग नहीं है, पता नहीं क्या है। तो उसने सारी हदें पार कर दी अपनी इस वीडियो में। तो मैंने क्या किया, एक वीडियो डाल दी कि भाई देखो ये जो हो रहा है वो गलत है। अब वो रो रहा है बैठ करके, वही इसके साथ यही प्रॉब्लम है। कभी 26 साल का आदमी, कभी 4 साल की छोटी बच्ची, अब वो रो रहा है, संदीप सर ने देखो मेरे साथ में क्या कर दिया। अरे मैंने क्या किया, तूने किया जो किया। क्या मेरे पास में राइट नहीं है कि अगर मेरे को कुछ गलत होता हुआ दिख रहा है पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर तो मैं अपनी आवाज उठाऊं? लेकिन उस इंसान में इतना अहंकार है, इतना घमंड है कि मेरे वीडियो बनाने के बाद भी उसने अपनी उस वीडियो को नहीं हटाया। जबकि अगर आप पास्ट में देखोगे तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने नेशनल फ्लैग का अपमान किया, जाने या अनजाने में। पब्लिक ने बोला, उन्होंने इमीडिएटली माफी मांगी। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, जाकर के पढ़ लो उनके बारे में। फिर इसने कुछ ऐसा कर दिया, जैसे बोलते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, कुछ ऐसा कर दिया कि हमेशा के लिए अपने लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम इसने क्रिएट कर ली जिसकी कोई हद नहीं है। इसने करी अपनी तीसरी वीडियो अपलोड, जिसमें क्या कर रहा है, इसने इमेजिन किया है कि मैं एक कोर्ट रूम में हूं और मेरे सामने जज बैठे हैं और मैं अपने आप को डिफेंड कर रहा हूं। आर्ग्यूमेंट देखो कितना कमाल का दिया उस भाई ने। पूरे एक्ट में से सिर्फ एक लाइन को पकड़ा और कहा कि ये एक्ट सिर्फ इंडिया में अप्लाई होता है। मान लिया भाई, आप अमेरिका में जाकर के जो मर्जी करो, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? एज सिंपल एज दैट। अगर हमें नहीं पता तो हमें क्या दिक्कत है? बट मेरे भाई इसकी वीडियो बना करके एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अपलोड करी है और उस एक्ट को जैसे जैसे आप नीचे पढ़ोगे वहां पे बिल्कुल क्लियर टर्म्स में लिखा हुआ है, इन एनी काइंड ऑफ पब्लिक प्लेस आप किसी भी तरह से डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, तो ये एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है। तो उसने क्या किया, 3 केसेस बता दिए जहां पर के कोर्ट ने एक्शन नहीं लिया उन लोगों के खिलाफ, जबकि वो केस इसके केस से बिल्कुल अलग थे। मैग्नीट्यूड ऑफ
जो इंसल्ट है उसमें भी तो फर्क होता है ना। आप जा करके गूगल करो कि इस एक्ट के अंडर पिछले कुछ सालों में कितने लोगों के अगेंस्ट एफआईआर हुई है और उसमें से कितने लोग हैं जो जेल में हैं। बहुत लोग हैं। और वो लोग कौन थे जिनके अगेंस्ट एफआईआर हुई है? जिन्होंने 2 लोगों के सामने, 5 लोगों के सामने, 10 लोगों के सामने किसी तरह से डिसरिस्पेक्ट करी। आपने तो लाखों लोगों के सामने कर दी भाई साहब। और आप एक इन्फ्लुएंसर हो, आपने यूथ को इन्फ्लुएंस कर दिया। अगर आपको देख करके बच्चे यही करने लग जाए सड़कों पे तो क्या होगा हमारे देश का हाल? पता नहीं इस बंदे की प्रॉब्लम क्या है। इसको जो भी कहो उसको उल्टा ही करता है। इसको मैं कहता हूं वीडियो हटा दे, नहीं हटाऊंगा। तो आज मैं उसको कह रहा हूं भाई वीडियो मत हटा अब तू। और बना, देखते हैं कितनी वीडियोस बना सकता है। और वो इस तरीके से बढ़ा चढ़ा करके दिखा रहा है अपनी इस अचीवमेंट को जैसे कि देश के लिए कोई बहुत गर्व की बात है। अरे भाई, तुमने ओलंपिक्स में कोई गोल्ड मेडल नहीं जीता है हमारे देश के लिए, ना कोई वर्ल्ड कप जीता है। ये तुम्हारी पर्सनल अचीवमेंट है। वो इंसान क्या कर रहा है? गुस्से की आग में, बदले की आग में, अपने अहंकार के नशे में, घमंड के नशे में, ईगो के नशे में पागल हुआ पड़ा है। उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या नहीं कर रहा हूं, क्या सही है, क्या गलत है। वो फर्क ही खत्म हो गया है और वो एक के बाद एक गलतियां करता चला जा रहा है। लेकिन अब मजे की बात पता है क्या है? देखो अहंकार आदमी को कैसे फंसाता है। ये सब जानने के बाद भी, ये वीडियो के बाद भी वो माफी नहीं मांगने वाला, वो अपनी वीडियोस को नहीं हटाने वाला। तो इस सेशन को एक डायलॉग पे खत्म करते हैं। छोड़ी बच्ची हो क्या?